अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शादियों में तैयार होने वाले देगी कोरमे की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की वीडियोज़ मिलती रहे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्याली घी डालें और उसमें 4 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट कर डाल लें और उसे फ्राई कर लें। जब प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन होने लगे तो इसमें 8-10 मखाने ऐड कर दें और उसको थोड़ी देर फ्राई करें। और जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन होने लगे तो उसे निकाल दें, लेकिन ख्याल रखना है कि प्याज जले ना। अब हमने ली है आधा चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, 4-5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 4-5 सब्ज़ इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 तेज़ पत्ते, और उन्हें उसी तेल में डाला है जिसमें हमने पहले प्याज को फ्राई करा था। और जब इस सब में से गरम मसाले की खुशबू आने लगे तो उसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और उसको भूनना है। अब हमने लिया है आधा किलो गोश्त और उसे भी तेल में डाल दिया है और गोश्त को इतना भूना कि उसका कलर चेंज हो जाए। फिर उसमें आधा चम्मच हल्दी डाली है और हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा पानी भी डाल दें, आधा कप, ताकि जो मसाला हम बना रहे हैं वो जले ना। उसके बाद 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें और मिक्स कर लें। फिर हमने इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं और 1 चम्मच नमक भी शामिल कर दिया है और उसे अच्छे से भून लें। भूनने के बाद इसमें 2 गिलास पानी शामिल करें और उसे चलाकर दरमियानी आंच पर 50 मिनट के लिए रख दें। 50 मिनट के बाद जब पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए तो उसमें 1 प्याली दही ऐड कर दें और उसे अच्छे से भून लें। उसके बाद इसमें फ्राई करी हुई प्याज को ग्राइंड करके डाल दें और उसे मिक्स कर लें। अब इसमें आधे चम्मच से भी कम जायफल जावित्री पाउडर डालें और उसे अच्छे से भून लें। फिर इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ खोपरा डालें और उसे मिक्स कर लें। अब इसमें 1 कप गर्म पानी शामिल करें और उसे 10 मिनट के लिए दम पर ढककर रख दें। 10 मिनट के बाद इसमें अदरक को बारीक काट कर शामिल करें और इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर ऐड करें और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। तो अब हमारा देगी बीफ कोरमा हो गया है तैयार। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि 89% हमारे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक इट। तो मिलती हुई एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।